जय, आज के इस क्लास में पढ़ना है रंगों के बारे में। सबसे पहले रंग तीन प्रकार के होते हैं, ध्यान से याद रखिएगा। ठीक है, रंग कौन कौन से होते हैं? प्राथमिक रंग, द्वितीयक रंग और तृतीयक रंग। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये रंग अगर याद आएगा RBG, ठीक है, यानी रेड, ब्लू और ग्रीन। ई नहीं, ब्लैक ब्लैक मत समझना, ठीक है। रेड, ब्लू और ग्रीन, इन्हीं के निर्माण से ये रंग बनेंगे। और उसके बाद अभी बताएंगे इस डायग्राम के बारे में जो बना है इधर, ठीक है। उससे पहले ध्यान से समझिए, अगर हम किसी प्रकाश में जाते हैं, ठीक है, दो चीजें देखे होंगे कि जो सफेद रंग की होता है और काला रंग, ठीक है। सफेद और काला रंग, इसमें प्रकाश कौन सा अधिक अवशोषित करता है? कौन कौन? ठीक है, भैंस देखे हो, भैंस, ठीक है। तो भैंसिया को गर्मियों के दिनों में वो काहे बार बार गड़ैया भागती है? पता है? अवशोषण के कारण। वो काला रंग बहुत तेज, मतलब काला जो रंग होता है, ठीक है, वो रंगों को बहुत तेज अवशोषित करता है या प्रकाश को। आई बात समझ में? वही अगर सफेद रंग की बात करें, सफेद में क्या होता है? वो रिफ्लेक्ट करता है, यानी सभी किरणों को वापस भेज देता है। कहता है हमको जरूरत नहीं है किसी की। इसी लोग नेता लोग, अच्छा जो भी लोग हों, नेता लोगों को तो धूप में भाषण देना होता है, इसीलिए वो सफेद पहनते हैं, ठीक है। तो बाकी लोग सफेद कपड़ा, अगर देखिए एक तरह से देखा जाए कि जब बिजली तड़कती है तो काला जो छाता होता है उसका उपयोग थोड़ा नहीं करना चाहिए। आई बात समझ में? हो सकता है बिजली आपके ऊपर भी गिरे, ठीक है। तो कोशिश करिए कि किसी और कलर का, काला को छोड़ के और कलर का लें छाता, ठीक है ना। तो ये सब रंगों के बारे में अभी, ठीक है, मिलेगा। सबसे पहले आप देखिए, प्राथमिक रंग तो बता दिए कि क्या होता है, रेड, ब्लू और ग्रीन। इन्हीं रंगों को क्या कहते हैं? प्राथमिक रंग। बात करते हैं द्वितीयक रंग की, तो ध्यान से समझिए। द्वितीयक रंग क्या होता है कि इन्हीं के मिश्रण, यानी प्राथमिक रंगों को अगर मिलाया जाए तो किस रंग का निर्माण होता है? द्वितीयक रंग का। अब देखिए समझाते हैं कैसे। यहाँ दिख रहा है आपको R फॉर रेड और G फॉर ग्रीन। जब लाल और ग्रीन, यानी रेड प्लस ग्रीन मिलेगा तो आपका कौन सा रंग बनेगा? येलो, ठीक है, यानी पीला। अगर इसको ऐसे मिलाया जाए, देखिए ध्यान से, ऐसे मिलाना है, ठीक ना। अब इसको, यानी अगर रेड को किसके साथ मिलाया जाए? ब्लू के साथ, तो कौन सा? मेजेंटा कलर। सब लड़की लोग जानती होंगी खूब अच्छे से, ठीक है, जानती हो ना। मतलब का हमें से झूठ बोल रहे हैं। चलो ठीक है, साड़ी वाड़ी की दुकान पे जाके पता करती हूँ, ठीक है। देखिए, अगर रेड और ब्लू को मिलाया जाए तो क्या बनेगा? मेजेंटा कलर, यानी एक तरह का कैसा होता है, थोड़ा यहाँ पे है, और जो है ना थोड़ा मोड़ा उससे हल्का होता है डार्क, ठीक है। जो बाल्टी रखी हुई है उससे थोड़ा डार्क होती है। अब उसके बाद अगर देखिए, चलिए समझिए, ग्रीन और रेड को, ग्रीन और रेड नहीं है, ब्लू है, ग्रीन और ब्लू को अगर मिलाया जाए तो कौन सा कलर बनेगा? श्याम समझते हैं, कृष्ण भगवान को देखे हैं फोटो हुआ मिला है, हल्का नीला, मतलब थोड़ा नीला डार्क टाइप का, यानी कौन सा हम लोग मोगे कुछ हुआ, कौन सा बोलते हैं? नहीं, हाँ जो भी है, ठीक है। तो उन्हीं कलर के हैं कृष्ण भगवान, ठीक है। तो याद रखिएगा, रेड और ग्रीन को मिलाएंगे तो ये कलर, इसको मिलाएंगे तो ये, और इसको मिलाएंगे तो ये, ठीक। ये हो गया आपका द्वितीयक रंग। यानी द्वितीयक रंग किससे मिलकर बना होता है? प्राथमिक रंगों से। अब बात करते हैं पूरक रंगों के, यानी जिन रंगों को मिलाने पर, ठीक है, श्वेत रंग या सफेद रंग बनता है, उसे कहते हैं पूरक रंग। अब देखिए सफेद रंग कब बनेगा, ध्यान से समझिए। जब यहाँ पे आमने सामने, यहाँ पे W लिख देते हैं, W फॉर व्हाइट, किस कोई भी रंग अगर आमने सामने है वो मिलेगा, तब आपका कौन सा बनेगा? व्हाइट वाला। इसके सामने का कौन सा है? ये वाला। इन दोनों को मिलाएंगे तो व्हाइट रंग बनेगा। इसको और इसको मिलाएंगे तो कौन सा रंग बनेगा? व्हाइट रंग बनेगा। आएगा समझ में? ये बात याद रखिए। यानी अगर हम एक तरह से कहें कि रेड को मिलाएं और किसको? रेड के सामने इसको मिला रहे हैं, C को, ठीक है, यानी कौन सा? श्याम को, तो क्या बनेगा? व्हाइट बनेगा। क्लियर? अगर इसको यानी ब्लू को मिला देते हैं किससे? येलो में, तो कौन सा कलर बनेगा? तभी व्हाइट। अगर ग्रीन को मिलाते हैं किसके साथ? मेजेंटा के साथ, ठीक है, तो भी क्या बनेगा? व्हाइट ही बनेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, नोट करिए। अब इस फिगर देखिए ध्यान से, सबसे पहले इसको याद रखिएगा, ये पेपर में बहुत अच्छी तरीके से पूछता है कि अगर रेड और ग्रीन को मिलाया जाए तो कौन सा कलर बनेगा। तो अगर रेड और ग्रीन को मिलाया जाए तो कौन सा कलर बनेगा? येलो। इस फिगर को बस याद रखिए, RBG
YMC, बोलिए मेरे साथ, RBGYMC, 5 बार बोलो फटाक से, RBGYMC, ठीक है। इस तरह करके आप याद कर सकते हैं, पक्का एकदम इम्पोर्टेंट है ये। अगर ठीक है, यहाँ पे तो नहीं, अगर पेपर में जाते हैं अलग, ठीक है, तो उसमें वनडे लेवल में, ठीक है, तो उसमें पूछता है कि इस कलर को यानी रेड और ब्लू को मिलाया जाए तो कौन सा कलर बनेगा, ऑप्शन देता है उसमें, ठीक है। मैजेंटा लिखा गया है, ठीक है, हाँ वही, ठीक है, समझ लेना, मतलब बोल दिए तो समझ लीजिएगा, ठीक है ना। तो इसको याद रखिएगा। अब एक क्वेश्चन ये है कि कोई भी रंग अपना वास्तविक रंग कब दिखाता है, याद रखिएगा, कोई भी रंग अपना वास्तविक रंग कब दिखाता है, यानी कहने का मतलब अगर लाल रंग का हम गुलाब ले लें, ठीक है, तो लाल रंग हमें कब दिखाई देगा पता है, या तो अगर वो पूरा लाल रहे तब, और नहीं तो अगर वो व्हाइट जगह में रहे। हम पूछे हैं कि अगर काले रंग की रोशनी में लाल रंग के गुलाब को रखा जाए तो वो कैसा दिखेगा। अरे गधा, काले रंग की रोशनी होती है, काले रंग की रोशनी होती है, बताओ हमको, अंधेरा, तो यह कैसे दिखेगा, काला ही दिखेगा ना। आई बात समझ में। तो याद रखिए, अगर जो चीज अगर बढ़िया दिख रहा है यानी उसको उसी कलर में रहने दे, जैसे लाल रंग का गुलाब है और लाली रंग के साथ मिलाया जाए तो वो कैसा दिखेगा, लाल दिखेगा। अगर सफेद है, जैसे सफेद है दीवार में, और उसके सामने रखा जाए तो वो भी कैसा दिखेगा, वो लाली दिखेगा। आई बात समझ में। अब उसके बाद देखिए आता है प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है, सबसे पहले समझिए, इस फिगर को देख रहे हैं, एक त्रिभुज के आकार के जैसा है। तो प्रिज्म एक ऐसा पारदर्शी क्या होता है, पटल होता है या आकार होता है, जो क्या होता है, तीनों ओर से घिरा होता है। किससे, एक पारदर्शी परत से या पारदर्शी पृष्ठ से। आएगा समझ में। अब याद रखिए, इसमें सबसे पहले ये तो इसका सूत्र है, यन क्या है, अपवर्तनांक। अब देखिए यूज क्या होता है, यानी अगर प्रिज्म से किसी प्रकाश को गुजारा जाए तो उसका अपवर्तनांक कितना होगा, इस पर अभी एक सवाल बताएंगे, ठीक है, एग्जांपल में समझते हैं। इसमें फिगर में सबसे पहले फिगर में आपको ये ध्यान देना है कि इसमें परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, प्रिज्म क्या होता है। मान लीजिए इधर से अगर प्रकाश जा रहा है तो आपको इधर टकराने के पश्चात यहाँ से कुछ क्या हो जाएगी, मतलब अंदर जाएगी। ये मान लीजिए क्या हो गया, वायु का माध्यम हो गया, और ये सघन, यानी एक तरह से ये कहा जाए विदल माध्यम, ये तो एक तरह से सघन माध्यम। तो जब अपवर्तन होगा कि नहीं, तो इसमें ये जब टकराएगा तो इसके पृष्ठ को क्या कहेंगे, अपवर्तक पृष्ठ। और यहाँ पे जो ए बन रहा है इसके अंदर, ये प्रिज्म का कोण है। आएगा समझ में। और यही सब किरण टकराने के पश्चात याद रखिए, जब प्रिज्म से कोई भी प्रकाश श्वेत प्रकाश टकराता है तो वो 7 रंगों में विभक्त होता है। आगे बताएंगे, इसमें वर्ण विक्षेपण और प्रकीर्णन बचा है, ठीक है, तो उसमें बताया जाएगा कैसे क्या है, ठीक है। फिलहाल ये प्रिज्म के बारे में बस इतना ही डिटेल है, ठीक है। देखिए एक सवाल बोले हैं, ठीक है, बोर्ड पे लिखेंगे तो ज्यादा समय लगेगा, ठीक है, इसीलिए वो करते हैं आराम से। देखिए एक प्रिज्म कोण कितना है, 60 अंश है। प्रिज्म कोण को किससे दर्शाते हैं, सबसे पहले ए से बताया अभी, ए बराबर कितना आ जाएगा आपका 60 अंश, ठीक है। अल्पतम विचलन कोण 38 अंश है। अल्पतम विचलन कोण का मतलब क्या है, डेलियम उसमें लिखा है, जहाँ ये सब लिखा है ना, ए बराबर ये होता है और डेलियम बराबर ये होता है। तो इसका मान कितना दिया है, 38 अंश ना, 38 अंश है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। अपवर्तनांक यानी यन, बात समझ में आ रही है, पकड़िए। अब उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है पहले से ही उसमें कि sin 49 अंश जहाँ आएगा उसका मान क्या होता है 0.75, और sin 30 अंश का मान 0.5। तो यहाँ पे अगर हम फार्मूला रखें n बराबर अपवर्तनांक का, तो फार्मूला रखा है, अब बात हम फार्मूला लिखेंगे नहीं, ठीक है। तो साइन में रख दीजिए यहाँ पे, ए का मान कितना है 60 और प्लस डेलियम का मान है 38 और बटा में 2 और कोष्टक में a/2। ए का मान कितना है 60 का आधा कर दें डायरेक्ट 30। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 30 अंश, ठीक है। अच्छा रुक जाइए, रख देते हैं 60/2, ठीक है। अब काट के रखेंगे, नहीं तो कोई लोगों को समझ में नहीं आया। साइन इसको जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा 8 और यहाँ पे 98/2 और बटे में क्या हो जाएगा 60 का आधा कर दीजिए 30, ठीक है। तो इधर क्या बचेगा 98 का आधा कर देंगे तो 49 दूना 98, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन
49 अंश, ठीक है। और बटे में 30 अंश। मेरा यहाँ पे साइन होता है यार, यहाँ पे साइन 30 अंश होता है, हमें कहेंगे थोड़ा, ठीक है। तो साइन रहता है यहाँ पे साइन, ठीक है। यहाँ साइन, यहाँ साइन, अब मान रखेंगे तभी तो इस मनवा को रखना है। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पे रख दीजिए साइन, चलिए यहाँ पे साइन 49 अंश का मान कितना है? 0.75, और यहाँ साइन 30 अंश का मान 0.5, 15 बचे 76, यानी आंसर क्या आ जाएगा? 0.15। अपवर्तनांक कितना हो जाएगा? 0.15। बात समझ में आई? नोट करिए। अपवर्तनांक